Very good morning, students. Welcome to the class. Today we will start 10th chapter in your civics book, and the name of your chapter is Struggles for Equality. ठीक है, इक्वालिटी क्या होता है कि सबके पास एक समान अधिकार है। उसके लिए किस तरीके से स्ट्रगल किए हैं लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, ठीक है, या अलग अलग कास्ट के लोगों ने किस तरीके से स्ट्रगल यानी कि संघर्ष किया है, उसको हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो उसको, लेकिन जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, पहले लोगों को जो है बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, लोअर कास्ट के लोगों को, ठीक है, महिलाओं को, उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे। ठीक है, अभी तो क्या है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी है, तो सभी लोगों के पास एक समान अधिकार है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली कुछ जगहों पे अभी भी जो है लोग संघर्ष कर रहे हैं, या फिर आज़ादी के बाद भी लोगों ने संघर्ष किया है इक्वालिटी का राइट हासिल करने के लिए। ठीक है, पेज नंबर इज 114. In this book you have read about people like Kanta and Ansaris, मिलानी एंड स्वप्ना। इन सब के बारे में हम पढ़ा है। इन्होंने अलग अलग जो है तरीकों से स्ट्रगल किया है इक्वालिटी के लिए। द थ्रेड दैट कनेक्ट्स ऑल ऑफ दीज लाइव्स इज दैट दे हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली। देखो, इन सब में कॉमन बात क्या है, सबके साथ अन्य जो है इक्वल ट्रीटमेंट हुआ था, असमानता के ये लोग जो है शिकार थे, असमानता इनके साथ हुई थी। What do people do when they face such inequalities? History is full of examples of persons who have come together to fight against inequality and for the issues of justice. देखो, जब लोगों के साथ इस तरीके की अनइक्वालिटी होती है तो लोग क्या करते हैं। हमारी हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब लोगों ने बहुत संघर्ष किया, अपनी आवाज़ उठाई, ठीक है, उस समानता को, उस इक्वालिटी को हासिल करने के लिए। डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ रोजा पार्क्स इन चैप्टर 1? डू यू रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द विमेंस मूवमेंट इन चैप्टर 5? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ द वेज इन विच पीपल हैव स्ट्रगल्ड अगेंस्ट इनइक्वालिटी। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से लोगों ने स्ट्रगल किया है इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, उनके साथ जो भी इनइक्वालिटी हो रही थी उसके खिलाफ किस तरीके से स्ट्रगल किया उन्होंने। As you have already read in this book, the Indian Constitution recognizes all citizens as equal before law and states that no person can be discriminated against because of their religion, sex, caste और whether they are rich or poor। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार है कि कोई भी जो है किसी के साथ भी अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, या फिर कहाँ आपका जन्म हुआ है, जन्म स्थान के नाम पे कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। कानून के सामने सभी लोग समान हैं, इक्वल है। ठीक है, all adults in India have the equal right to vote during elections, and this power over the ballot box has been used by the people to elect or replace their representatives। जैसा कि आपको पता है, जितने भी अडल्ट्स हैं भारत में, अडल्ट्स कौन होते हैं, 18 साल से ऊपर, उनके पास वोटिंग राइट है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, पावर ओवर द बैलेट बॉक्स। बैलेट बॉक्स पता है ना, पहले बैलेट पेपर होता था जिस पे वोटिंग होती थी, अभी क्या है, ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। तो हम मतलब जितने भी लोग 18 साल से ऊपर हैं उनको अपने नेता चुनने का, लीडर चुनने का अधिकार है, सरकार चुनने का अधिकार है, जो लोग काम नहीं करते उनको सरकार से हटाने का भी अधिकार है। ठीक, बट दिस फीलिंग ऑफ इक्वालिटी दैट the ballot box provides, because the vote of one person is as good as that of another, does not extend to most people's lives। लेकिन देखो, जो हमें राइट मिला है कि हर एक जो अडल्ट है उसके पास वोट डालने का अधिकार है, सबकी वोट समान है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस समानता को जो है फेस नहीं, मतलब बैलेट पेपर पे तो हम समान हैं लेकिन समाज में हम समान नहीं हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली सोसाइटी में ये सब चीज़ें बहुत कॉमन नहीं है कि अगर हमारे पास वोट डालने का अधिकार है तो हम सब इक्वल हैं। एज यू हैव रेड, द इंक्रीजिंग privatization of health services and the neglect of the government hospitals have made it difficult for the most of the people like Kanta, Hakim, Sheikh and Aman to get good क्वालिटी हेल्थ केयर। देखो, हेल्थ वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से लोग जो है संघर्ष करते हैं कि क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो जो गरीब लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा फीस डॉक्टरों की भर नहीं सकते, प्राइवेट हॉस्पिटलों का बिल नहीं भर सकते, तो उनको अच्छी हेल्थ लेने के लिए, अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जो है काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। दीज पीपल डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू अफोर्ड एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। ये वो लोग हैं जो कि
प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो महंगे महंगे ट्रीटमेंट होते हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। Similarly, the man who sells juice does not have the resources to compete with all of the major companies who sell branded drinks through expensive advertising. उसी तरीके से मान लो कोई जूस बेचने वाला है, लेकिन वो उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकता जो कि ब्रांडेड जूस बेचते हैं, ठीक है, पैकेट में आते हैं जूस जिनकी एडवर्टीजमेंट भी आप टीवी पे देखते हैं, और एक अपना लोकल जो है रेहड़ी पे जूस बेच रहा है, तो वो उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकता, तो वहाँ पे भी अनइक्वालिटी है। Swapna does not have sufficient resources to grow cotton and so has to take a loan from the trader to grow her crop. ये हमने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा था स्वप्ना का कि स्वप्ना जो है आपके पास अपने खुद के पैसे नहीं है कॉटन उगाने के लिए, तो वो मजबूर है कि वो अपने ट्रेडर से लोन ले। अब जब वो ट्रेडर से लोन ले लेती है तो क्या करती है, उसको अपनी फसल भी उसी को बेचनी पड़ती है, ठीक है, चाहे वो कितने ही कम दाम में उससे खरीद रहा था, क्योंकि उसको उससे लोन लिया था तो उसी को उसको अपनी फसल यानी कि कॉटन बेचनी पड़ती है। This forces her to sell her cotton at a lower price. Milani, like the millions of domestic workers across the country, is forced to endure the insult and hardship of working as a domestic help because she has no resources to set up something of her own. देखो मिलानी के बारे में भी हमने पढ़ा था, वो क्या थी, घर में काम करने वाली एक महिला थी, ठीक है, घर में एक डोमेस्टिक हेल्प का काम करती थी, उसकी जो मालकिन थी वो उसकी इंसल्ट करती थी, क्योंकि ज़्यादातर जो घरों में महिलाएं काम करती हैं, ठीक है, जैसे मेड होती है जो, हम उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हम उनके काम को डीवैल्यू करके देखते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है कि ये अपना खुद का कुछ बिजनेस सेटअप कर सके या कुछ अपने घर का कुछ काम कर सके, तो ये सारे इंसल्ट सहने के लिए ये लोग मजबूर होते हैं। Poverty and the lack of resources continue to be a key reason why so many people's lives in India are highly unequal. देखो गरीबी और रिसोर्सेज का ना होना, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को जो है अनइक्वल ट्रीटमेंट फेस करना पड़ता है। अगर सबके पास पैसे हो, सबके पास रिसोर्सेज हो, सब अमीर हो, तो किसी के साथ भी अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोगों को अनइक्वल ट्रीटमेंट फेस करना पड़ता है। On the other hand, the Ansaris were discriminated against not because they did not have the resources. In fact, despite having the money to pay the required rent, they were not able to find an apartment for over 1 month. People were reluctant to lease them an apartment because of their religion. अंसारीज के साथ क्या प्रॉब्लम थी, उनके पास पैसा तो था लेकिन उनको किराए पे कोई मकान नहीं देना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे धर्म को बिलोंग करते थे, धर्म के बेसिस पे, ठीक है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। हालांकि उनके पास पैसे थे, वो रेंट भी दे सकते थे, लेकिन लोग रखना नहीं चाहते थे अपने घर में उनको रेंट पे, क्योंकि वो उनके धर्म से नहीं थे, दूसरे धर्म से थे। Similarly, the main reason that the teacher forced Om Prakash Valmiki to sweep the schoolyard was because he was Dalit. उसी तरह जो ओम प्रकाश वाल्मीकि था उसके साथ उसका टीचर अनइक्वल ट्रीटमेंट क्यों कर रहा था, क्योंकि वो दलित था, छोटी कास्ट से बिलोंग करता था। You have also read that the work women do is often considered of less value than that done by men. इसी तरीके से हमने पढ़ा था कि महिलाएं जो काम करती हैं उनकी वैल्यू हम कम आंकते हैं जो कि पुरुष जो काम करते हैं उसकी तुलना में, ठीक है, मेन के काम को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मान लो कोई फादर है, वो वर्किंग है बाहर, और जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है, घर में ही रह के काम करती है, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा हम रिस्पेक्ट किसको देते हैं, ज़्यादा वैल्यू किसके काम को देते हैं, जो बाहर जाके काम कर रहा है, ठीक है, जबकि मदर क्या करती है, सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक भी काम करती है घर में, है ना, पढ़ा था ना हमने विमेन वर्क्स वाले चैप्टर में। तो हम क्या करते हैं, जो घर में रह के काम कर रही है महिलाएं, हम उसकी वैल्यू नहीं करते, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पुरुषों और महिलाओं के बीच में भी डिफरेंसेस है। All of these persons are discriminated against primarily because of their social and cultural background as well as because they are women. देखो किस किस बेसिस पे जो है अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, उनका कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड क्या है, जैसे किसी का धर्म क्या है या किसी की जाति क्या है, या फिर सिर्फ इसलिए कि वो महिला है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। Discrimination on the basis of a person's religion, caste and sex is another significant factor for why people are treated unequally in India. देखो गरीबी और रिसोर्सेज का ना होना तो एक कारण था जिसकी वजह से अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा क्या कारण है, धर्म, कास्ट, उसका जेंडर क्या है किसी पर्सन का, कि महिला है तो डिस्क्रिमिनेशन होगा, पुरुष है तो उसको सुपीरियर माना जाएगा, तो धर्म है, कास्ट है, सेक्स है, ये सब चीज़ें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि किसी पर्सन के साथ भारत में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इन सब चीज़ों के बेसिस पे भी लोगों के साथ भेदभाव होता है, अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है।
Often, poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequalities ends and the other begins. देखो, गरीबी की वजह से, लैक ऑफ डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी की वजह से क्या होता है, ये जो कम्युनिटीज़ हैं और जो ग्रुप्स हैं ये इस तरीके से मतलब इतना पावरफुली तरीके से आती हैं सामने दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि एक भेदभाव कब ख़त्म हुआ और दूसरा कहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, एक के बाद एक चीज़ें इतनी जुड़ी हुई होती हैं कि हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि एक इनइक्वालिटी ख़त्म कहाँ से हुई और दूसरी कहाँ से शुरू हुई है। As you have read, Dalit, Adivasi and Muslim girls drop out of school in large numbers. दलित, आदिवासी और मुस्लिम जो लड़कियां होती हैं वो स्कूल से जल्दी ही जो है स्कूल को जल्दी ही छोड़ देती हैं। This is a combined outcome of poverty, social discrimination and the lack of good quality school facilities for these communities. अब इसके पीछे एक कारण नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। गरीबी भी है, सामाजिक रूप से उनके साथ जो भेदभाव होता है दलितों के साथ, मुस्लिम लड़कियों के साथ या जो आदिवासी इनके साथ, ये भी एक कारण है। और दूसरा, उनके एरिया में अच्छे स्कूल नहीं है, ये भी एक कारण है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें पता नहीं है कि किस बेसिस पे ये जो लड़कियाँ हैं स्कूल जल्दी छोड़ देती हैं। ठीक है, ये बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। Struggles for equality. Throughout the world, in every community, village, city and town, you will find that there are some people who are known and respected because of their fight for equality. हर एक देखो वर्ल्ड में हर एक जगह, हर एक गांव, कस्बे में, शहर में आप देखोगे कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी रिस्पेक्ट की जाती है क्योंकि उन्होंने इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ी है, अपना अधिकार, समानता का अधिकार पाने के लिए लड़ाई लड़ी है। These people may have stood up against an act of discrimination that they faced or which they witnessed. ये इन लोगों ने या तो अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार का यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का विरोध किया होता है या फिर इन्होंने किसी के ऊपर होते हुए देखा वो अत्याचार, वो डिस्क्रिमिनेशन और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। Or they may be well respected because they treat all persons with dignity and are therefore trusted and called upon to resolve issues in the community. या फिर इनकी रिस्पेक्ट इसलिए की जाती है कि ये खुद सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं और लोगों को उम्मीद होती है कि इस तरीके के जो प्रॉब्लम है उनको ये सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे इंसान हर सोसाइटी में, समाज में पाए जाते हैं। Often some of these persons became more widely recognized because they have the support or represent large numbers of people who have united to address a particular issue of inequality. इन लोगों को देखो पहचानना ज़्यादा आसान क्यों होता है क्योंकि ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो है इनइक्वालिटी का जो इशू होता है उसको जो है एड्रेस करने के लिए ये लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब रहते हैं। In India, there are several struggles in which people have come together to fight for issues that they believe are important. देखो भारत में भी बहुत सारे लोग इस तरीके से इकट्ठे हुए हैं ऐसे बहुत सारे इश्यूज के खिलाफ स्ट्रगल करने के लिए। ठीक है, इन चैप्टर 5 यू रेड अबाउट द मेथड्स यूज्ड बाय वीमेन मूवमेंट टू रेज इशू ऑफ इक्वालिटी। चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था महिलाओं ने क्या क्या तरीके अपनाए थे इक्वालिटी को हासिल करने के लिए। द तवा मत्स्य संघ इन मध्य प्रदेश इज अनदर एग्जाम्पल। देखो तवा मत्स्य संघ एक और एग्जाम्पल है जो कि महाराष्ट्र में था जहाँ पे लोग जो है इकट्ठे आए थे एक इशू को फाइट करने के लिए। देयर आर मेनी सच स्ट्रगल सच एज दोज अमंग बीडी वर्कर्स, फिश फोक्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्लम ड्वेलर्स एंड ईच ग्रुप इज स्ट्रगलिंग फॉर जस्टिस इन इट्स ओन वे। ये सारे ग्रुप है जो अपने अपने तरीकों से जो भी इनके साथ अनजस्ट हो रहा है उसके खिलाफ ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। देयर आर ऑल्सो मेनी अटेम्प्ट्स टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स और अदर कलेक्टिव वेज बाय विच पीपल कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। इसके अलावा लोग क्या करते हैं अपनी एसोसिएशन बना लेते हैं, अपने ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, ताकि लोग जो है रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा अधिकार रख पाएँ। तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ते हैं अब हम। When dams are built or forest areas declare sanctuaries for animals, thousands of people are displaced. देखो जब भी कोई डैम बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है तो क्या होता है, जो जिस एरिया में बांध, देखो डैम जब बनाया जाता है तो पानी एक जगह रुक जाता है। रुकने का मतलब होता है कि उस गांव को खाली कराना पड़ेगा क्योंकि उस जगह पानी भर जाएगा डैम बनेगा तो। ठीक है, क्योंकि नदी का पानी रोक के ही डैम बनाया जाता है ना। पानी जब रुकेगा तो वो उस एरिया में भर जाएगा जो आसपास के एरिया होंगे, आसपास कोई लोग भी रह रहे होंगे। तो जब भी कोई डैम बनाया जाता है या किसी सरकार जो है किसी फॉरेस्ट एरिया को ये सेंचुरी घोषित कर देती है। सेंचुरीज पता है ना आपको क्या होती है, वाइल्ड सेंचुरीज होती है, नेशनल पार्क होते हैं, ये सब चीज़ें। तो जब सरकार कह देती है कि जानवरों के लिए ये रिजर्व हो गया, अब आदमी नहीं रह सकते, तो जो आदिवासी लोग होते हैं, गाँव के लोग होते हैं, उनको वो जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। होल विलेज
villages are uprooted and people are forced to go and build new homes, स्टार्ट न्यू लाइफ एल्सवेयर। पूरे के पूरे गांव को वहाँ से निकाल दिया जाता है, वहाँ से उनको अपना सामान लेके कहीं और जाना पड़ता है, अपने घरों को शुरू से दोबारा उनको बना के फिर किसी दूसरी जगह रहना पड़ता है। मोस्ट ऑफ दिस पीपल आर पुअर, ज़्यादातर ये लोग जो है गरीब होते हैं। इन अर्बन एरियाज टू, बस्तीज इन विच पुअर पीपल लिव आर ऑफन अपरूटेड, शहरों में भी क्या होता है, ऐसी बस्तियाँ जहाँ पे गरीब लोग रह रहे होते हैं उनको अपरूटेड कर दिया जाता है, मतलब उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। सम ऑफ देम आर रिलोकेटेड टू एरियाज आउटसाइड द सिटी, कुछ को जो है वहाँ से हटाकर शहर के बाहर एरिया में जो है बसा दिया जाता है। देयर वर्क एज वेल एज देयर चिल्ड्रन स्कूलिंग इज सीवियरली डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी ऑफ दिस लोकेशन। अब देखो इनके बच्चे भी होंगे, इनका कामकाज की जगह भी होगी। अब देखो इनके बच्चों, अगर इनको शहर के बाहर भेज दिया जाएगा, इनके बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होगी, इनको अपने काम पे जाने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये जो है प्रॉब्लम्स है लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, स्पेशली गरीब लोगों को। दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज इज अ प्रॉब्लम दैट हैज बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड इन आवर कंट्री, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पीपल यूजुअली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस, ज़्यादातर लोग जो है एकजुट हो जाते हैं इस समस्या से का समाधान करने के लिए, लड़ने के लिए। There are several organizations across the country fighting for the rights of the displaced. Displaced कौन होते हैं, जिनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह भेज दिया जाता है, उन लोगों को हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो इनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं बनी हुई हैं। इन दिस चैप्टर वी विल रेड अबाउट द तवा मत्स्य संघ, इस चैप्टर में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे। अ फेडरेशन ऑफ फिश वर्कर्स, कोऑपरेटिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर ऑफ द सतपुड़ा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा जंगल के जो ऐसे डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, मतलब जंगलों में रहने वाले ऐसे लोग जिनको डिस्प्लेस कर दिया गया, उनके लिए ये संघर्ष करते हैं। और उनकी समिति का नाम क्या है, क्या नाम है, तवा मत्स्य संघ। ओरिजिनेटिंग इन द महादेव हिल्स ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, द तवा फ्लोज थ्रू बैतूल, तवा एक नदी का नाम है, ठीक है। तो ये बैतूल में बहती है बिफोर ज्वाइनिंग द नर्मदा इन होशंगाबाद, ठीक है। नर्मदा नदी में मिलने से पहले, यानी कि तवा नदी आगे चल के होशंगाबाद में नर्मदा नदी से मिलती है, उससे पहले ये बैतूल में बहती है। द तवा डैम बिगिन टू बी बिल्ड इन 1958 एंड वॉज कम्प्लीटेड इन 1978। वहाँ पे एक डैम बनाया जाता है तवा डैम के नाम से, 58 में बनना शुरू होता है और कंप्लीट होता है 78 में। इट्स सबमर्ज लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल लैंड, सबमर्ज का मतलब होता है पानी के अंदर डूब जाता है। इस डैम के बनने से जो वहाँ का एग्रीकल्चरल लैंड था, जंगल की जो ज़मीन थी, खेती की जो ज़मीन थी, वो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाती है, पानी के अंदर चली जाती है। द फॉरेस्ट ड्वेलर वर लेफ्ट विथ नथिंग, अब जो वहाँ पे रहने वाले फॉरेस्ट ड्वेलर थे उनके पास कुछ भी नहीं बचता, सारा जमीन उनकी पानी में चली जाती है। सम ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल सेटल्ड अराउंड द रिजर्वायर एंड अपार्ट फ्रॉम देयर मीगर फार्म्स फाउंड अ लाइवलीहुड इन फिशिंग, कुछ लोग तो वहाँ के आसपास के रिजर्वायर जो होते हैं वहाँ पे रहने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है अपार्ट फ्रॉम देयर मीगर फार्म्स फाउंड अ लाइवलीहुड इन फिशिंग, अपना खेती बाड़ी जो कर रहे थे, उनके खेत डूब जाते हैं तो वो लोग फिशिंग करने लगते हैं। दे अर्न वेरी लिटल, वो बहुत ही कम कमा पाते हैं। In 1994, the government gave the rights for fishing in the Tawa reservoir to private contractors. अब 1994 में क्या करती है सरकार कि जो फिशिंग का राइट होता है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे देती है कि तवा नदी से मछली निकाल कौन सकता है, यानी कि फिशिंग कौन कर सकता है, कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, उनको प्राइवेट कंपनी है, उन्हीं के पास अधिकार है। आप लोग जो कॉमन लोग हैं वो वहाँ फिशिंग नहीं कर सकते। These contractors drove the local people away and got cheap labor from outside. अब इन लोगों ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्टर ने जो लोग थे, लोकल लोग थे, उनको वहाँ से भगा दिया और बाहर से जो है वर्कर लेके आ गए सस्ते रेट पे और उनसे वो काम कराते थे। The contractors began to threaten the villagers who did not want to leave by bringing in hoodlums. The villagers stood united and decided that it was time to set up an organization and do something to protect their rights. अब ये कॉन्ट्रैक्टर इनको धमकी देते थे, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मछली पालन मत करो यहाँ पे, ये हमारा अधिकार है। तो यही वो समय था जब ये गांव वाले जो हैं ये सोचते हैं कि अब सही समय है, हमें मिलके एकजुट होना पड़ेगा और जो ये हमारे साथ गलत हो रहा है हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी।
द न्यूली फॉर्म्ड तवा मत्स्य संघ ऑर्गेनाइज्ड रैलीज एंड चक्का जाम। चक्का जाम क्या होता है? रोड को ब्लॉक कर देते हैं जब लोग, उसको हम बोलते हैं चक्का जाम। ये लोग मिलके जो ये बनाते हैं, तवा मत्स्य संघ बनाते हैं, रैली करते हैं, चक्का जाम करते हैं, डिमांडिंग देयर राइट टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। किस चीज़ के लिए डिमांड करते हैं ये? कि हमें यहाँ पे फिशिंग करने दी जाए, क्योंकि यही हमारा जो है जरिया है कमाने का। In response to their protest, the government created a committee to assess the issue. अब जब सरकार देखती है तो सरकार एक कमेटी का गठन करती है, कमेटी बनाती है इस सारे मैटर को देखने के लिए। The committee recommended that fishing rights be granted to the villagers for their livelihood. अब जो ये कमेटी होती है, गठित होती है, ये डिसाइड करती है कि हाँ, इन लोगों को ये अधिकार, फिशिंग का राइट देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी लाइवलीहुड तो इसी से चलती है। ठीक है। In 1996, the Madhya Pradesh government decided to give to the people displaced by the Tawa Dam the fishing right for the reservoir. अब क्या करती है सरकार 1996 में क्या करेगी सरकार? एक